नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें पिछले 1-1.5 साल में भुला सा गया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं। राजस्थान की 2-2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहा हूं मैं। वसुंधरा के बारे में पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, जो राजनीति में अभी ताज़ा दिलचस्पी रखने लगे हैं, उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो ग्वालियर घराने की बेटी हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की बहन हैं। इनकी माता राजमाता विजया राजे सिंधिया वो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता रही। बीजेपी क्या, बल्कि अगर मैं कहूं, जब जनसंघ बना था, भारतीय जनसंघ आरएसएस से एक राजनीतिक विंग बना था और भारतीय जनता पार्टी से पहले वो जनसंघ उसका नाम हुआ करता था, उसको इन्होंने स्थापित करने में सहायता की थी। और राजमाता विजया राजे सिंधिया जो हैं वो अपने कन्विक्शन के साथ काम करती थी। 1967 तक राजमाता जो थी वो कांग्रेस के साथ थी। आपको याद होगा, अगर पुराने लोग जानकारी रखते भी हैं इस बारे में, कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राजघराने थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे देश में, वो सभी भारतीय यूनियन में शामिल हो गए थे और उनमें से ज़्यादातर ने राजनीति में कदम रखा था। सब ने राजनीति में कदम रखा और मौज करी। कांग्रेस का राज था और कोई अन्य पार्टी थी नहीं, तो जाहिर है सब लोग कांग्रेस में ही थे। और राजमाता विजया राजे एक प्रभावशाली नेता थी मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस के साथ बनती नहीं थी। और 1967 में उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्रा की जो सरकार थी वहां की, उसको गिरा दिया था। 36 विधायकों को लेकर अलग हो गई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। और उस गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व भी राजमाता विजया राजे ने नहीं किया था। उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने जो राजनीति में कर रही हूं वो मैंने सत्ता से अधिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की है, तो मेरा सिद्धांत नहीं कहता कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। इतना हाई स्केल के राजनीतिक स्टैंडर्ड थे उनके। और बाद में तो जब 80s में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके फाउंडेशन मेंबर्स में से विजया राजे थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे और अडवाणी थे। ये सब लोग हुआ करते थे उसमें। तो इस तरीके से उनका कनेक्शन रहा बीजेपी के साथ शुरू से। हिंदुत्व की विचारधारा पर राजमाता विजया राजे काम करती थी। ग्वालियर के राजघराने की माता थी, वहां से आती थी। लेकिन उनके बेटे माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, वो हमेशा जुड़े रहे कांग्रेस के साथ ही। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे, बाद में भी काफी पॉपुलर रहे, फिर उनका निधन हो गया। और उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो कांग्रेस में ही थे। अभी तो आए हैं वो कुछ साल पहले ही, कोविड के काल में ही तो उन्होंने बीजेपी में एंट्री की, आज केंद्र में मंत्री बन गए। तो इस तरीके से अब सिंधिया परिवार पूरी तरीके से भाजपाई हो चुका है। एक माधवराव सिंधिया कांग्रेसी हुआ करते थे, बाकी सभी लोग भाजपाई हो गए हैं। तो विजया राजे की बेटी थी वसुंधरा राजे। थी क्या, मतलब हैं। विजया राजे अब इस दुनिया में नहीं है। वसुंधरा की शादी हुई राजस्थान के धौलपुर के राजघराने में, जाट परिवार है वो, वहां पर उनकी शादी हुई। और 1985 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा जब वो धौलपुर से एमएलए बनी। और इसके बाद 5 बार झालावाड़ से सांसद रही हैं, जहां से उनके बेटे दुष्यंत भी सांसद रहे हैं। 2003 में बीजेपी को राजस्थान में प्रचंड जीत मिली तो वो यहां की पहली महिला सीएम बनी। 2008 में वो हार गई थी, लेकिन 2013 में उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकालकर पूरे राजस्थान को एनर्जाइज किया और 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। लेकिन 2018 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब प्रभावशाली हो गई, आप जानते हैं कि फिर उसके बाद तो अमित शाह केंद्र में गृह मंत्री बन गए। उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी में दोनों ने राजस्थान में वसुंधरा के विकल्प को तलाशने की शुरुआत कर दी। उन्हें ऐसा लगा कि किसी भी प्रदेश में एक व्यक्ति विशेष को पार्टी से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े लोकप्रिय थे, उन्हीं के नाम पर पिछली बार भी 2023 में चुनाव जीता गया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया।
इसी तरीके से 2023 में जब राजस्थान का चुनाव हुआ तो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और वसुंधरा के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर राजघराने की बेटी दिया कुमारी को आगे बढ़ाया और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि लोग कहते हैं कि वो वसुंधरा का विकल्प हो सकती हैं, लेकिन उनका जो अभी तक मैंने राजनीतिक टैलेंट देखा है, उन्हें जैसे मैंने बोलते सुना, राजनीति करते सुना है, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि वसुंधरा राज्य को अभी छू पाएंगी। अभी उन्हें समय लगने वाला है। हो सकता है कई बार राजनीति में एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा को हाशिए पर करने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लगभग 5-6 साल, बल्कि 7 साल से अगर मैं कहूं तो चल रहा है। हालांकि इस बीच उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उनके महत्व को समझता रहा। उनके बेटे को टिकट दिया गया, उनका बेटा जीता भी, दुष्यंत। तो इस तरीके से वसुंधरा राजस्थान की राजनीति में भले ही दरकिनार हो गई हो, लेकिन बीजेपी की राजनीति में वसुंधरा आज भी बड़ा नाम है। और मेरे याद आ रहा है कि पिछले साल दिसंबर में पार्लियामेंट का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो स्पेशली दिल्ली आई थी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों से मिलकर के गई थी। पार्लियामेंट भवन में उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय बड़ी अटकलें लगी थी कि क्या उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, क्या कुछ इस तरह की चीजें चली थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो अब हुआ है उसने कई दिलचस्प पन्ने खोल दिए हैं राजनीति के। मैं बताऊं कि आपको, जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक हो रही है आरएसएस की। आरएसएस के जो 32 संगठन हैं, उन सभी संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी जोधपुर में एकत्र हैं और 5, 6, 7 3 दिन तक एक समन्वय बैठक हो रही है। उसमें बीजेपी भी है, बीजेपी भी आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, राजनीतिक विंग है। और इस बैठक में सभी बड़े लोग वहां पर जुट रहे हैं। जेपी नड्डा भी हैं उसमें और बीएल संतोष हैं जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, और इसके अलावा आरएसएस के सभी प्रमुख नेता हैं। और मोहन भागवत सोमवार को ही वहां पहुंच गए हैं। मोहन भागवत के बारे में बताया जाता है कि वो 8-9 दिन, लगभग 1 सप्ताह से भी अधिक जोधपुर में रुकने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां भी की उन्होंने 3 दिन तक, और इसके बाद भी शायद 1-2 दिन वो वहां पर रुकेंगे। और इसी के दौरान एक खबर यह आई कि वसुंधरा जो है वो यहां पर आई, यहां पर जोधपुर में, और जोधपुर में उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेना था, एक श्रद्धांजलि समारोह में उन्हें उपस्थित होना था। उस श्रद्धांजलि समारोह कर्नल सोनाराम की श्रद्धांजलि सभा थी, जैसलमेर के मोहनगढ़ में जो आयोजित हुई थी, उसमें उन्हें भाग लेना था। उसमें भाग लेने के बाद वो जैसे ही जोधपुर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि मोहन भागवत आए हुए हैं और लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन और बढ़ाते हैं अपना जोधपुर का दौरा, और उन्होंने बुधवार की सुबह सुबह मोहन भागवत से वहां जाकर मुलाकात की। 20-25 मिनट तक मुलाकात हुई। आप जानते हैं कि आरएसएस के किसी भी बड़े नेता के साथ अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति मिलता है, उसकी ना तो तस्वीरें जारी की जाती हैं और ना ही मीडिया को उसकी ब्रीफिंग की जाती है। इसके अलावा उन्होंने संघ के कुछ और नेताओं जैसे दत्तात्रेय होस बोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सीआर मुंडवा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर और आलोक कुमार, इन सब लोगों से उन्होंने मुलाकात की थोड़े समय के लिए, जिसे कहते हैं कि राम नमस्ते की सभी के साथ। और इसके बाद वसुंधरा गई नहीं जोधपुर से। जोधपुर में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद जोधपुर में बड़ा रामद्वारा और रायका बाग स्थित जुगल जोड़ मंदिर में जाकर उन्होंने संतों के साथ मुलाकात की, संत समाज से मिली, स्थानीय बीजेपी नेताओं की एक बैठक रखी, उनसे मुलाकात की। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जोधपुर में एकत्र थे, उनसे मुलाकात करने के लिए गई। और सब लोगों ने इसको वसुंधरा के एक जनसंपर्क अभियान के रूप में देखा कि वो जनसंपर्क कर रही हैं बड़ा स्ट्रांगली। और पहली बार 1.5 साल में वसुंधरा इस तरीके से एक्टिव नजर आई हैं। और कुछ समय पहले धौलपुर में, जहां की वो बहू हैं धौलपुर घराने की, वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था कि वनवास जो होता है वो सभी के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है और कभी कभी आता है, लेकिन ये भी सच है कि वनवास आता है तो वनवास जाता भी है। राजस्थान मेरा एक पूरा परिवार है और एक ना एक दिन मेरा भी वनवास खत्म होगा। अब राजस्थान में अटकलें ये लगने लगी हैं कि भाई वसुंधरा जो है
वो उनका वनवास खत्म हो रहा है, इस बात का संकेत दे रही है। मोहन भागवत से उनकी इस मुलाकात से उनके समर्थक बड़े खुश हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे। उनके कुछ उत्साही समर्थकों ने तो उन्हें अग्रिम बधाई देनी शुरू कर दी। किस बात की? कि वो बीजेपी की अध्यक्ष बनने जा रही है। यह चर्चा इस समय मीडिया में भी बड़े जोर शोर से है, बीजेपी में भी बड़े जोर शोर से है, और आरएसएस के जो समर्थक हैं, आरएसएस के जो संकेतक हैं, जो संकेत आरएसएस से निकल करके सामने आते हैं, उनसे यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम कंसीडर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी माताजी विजय राजे की संघ के साथ इतनी नज़दीकी रही, जनसंघ को स्थापित किया, और उसके बाद जनसंघ में तो एक्टिव रही काफ़ी समय तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये माना जा रहा है कि वसुंधरा को बीजेपी में भले ही कुछ लोग पसंद ना करते हों, लेकिन संघ में अभी भी एक वर्ग है जो वसुंधरा के समर्थन में है। हालांकि वसुंधरा के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब वो बहुत व्यवहारिक नहीं हैं, एरोगेंट हैं, और दबंग रवैये से काम करती हैं, कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं हैं, और शाम होते ही तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। इस तरह तरह की बातें उनके बारे में कही जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन एक्टिविटीज से ऐसा तो लगता है कि वसुंधरा राजे अभी भी किनारे पर नहीं है, अभी वो मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने आशाएं अपनी छोड़ी नहीं हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान, बीजेपी हाईकमान, उनकी दृष्टि में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सर्व उपयुक्त नाम है, जिस पर संघ को भी ऐतराज नहीं है। मोदी और अमित शाह भी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इसके लिए एग्री हो जाएं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, फिर केंद्र में मंत्री बनाया गया, और अब उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शिवराज सिंह चौहान इसके लिए उपयुक्त पर्सन है। मैंने पहले भी एक वीडियो शायद कई महीने पहले बनाया था कि शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हो जानी चाहिए, वो उसके लिए उपयुक्त पर्सन है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति के गलियारों में इस समय जबरदस्त चर्चा है कि वसुंधरा राजे की वापसी हो रही है, और उन्हें बीजेपी की संभवतः पहली महिला अध्यक्ष बनने का अवसर मिलने जा रहा है, संघ का अगर उनके साथ आशीर्वाद रहता है तो। हालांकि मोहन भागवत ने पिछले दिनों विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में यह कहा था कि हम बीजेपी जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उसके अपने फैसलों में हम कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि वसुंधरा राजे के हाथ कुछ लगता है या नहीं, या फिर वसुंधरा राजे का ये मोहन भागवत से मिलना यूं ही एक चर्चा और अफवाह ही बन करके रह जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो अवश्य कमेंट लिखिएगा नीचे, क्योंकि राजस्थान के लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि वो वसुंधरा राजे को किस तरह से देखते हैं। ज़्यादातर लोगों की निगेटिव ही ओपिनियन आने वाली है, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे सुर्खियों में है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।